वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइज एंड बात कर लेते हैं अभी के रेड टू का कल का कलेक्शन कितना हुआ है और क्या आज इस कलेक्शन में एक तरीके से ज़्यादा हो जाएगा क्या कलेक्शन आज का। तो उसका आंसर है डेफिनेटली यस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताना रहेगी दोस्तों कि रेड टू जो है उसका वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वो बताना रहेगा था कल। इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है दोस्तों वो हुआ है 137 करोड़ इन 8 डेज। जी हाँ, ये आपको शायद कोई इन्फॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट नहीं देगा। 137 करोड़ 8 दिन में। ओके, अब रिमेंबर कल था 9वां दिन, इसमें 90 दिन का ऐड नहीं है, 90 दिन का ऑफिशियल कलेक्शन अभी आना बाकी है। मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। अब नेट कलेक्शन जो है कल कितना हुआ उसके बारे में बात करते हैं। अर्ली एस्टीमेट दिखा रहा है 5 करोड़ प्रोड्यूसर फिगर आएगा, 5.25 करोड़ के आसपास आना चाहिए। यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अजय देवगन फैंस, 100 करोड़ प्लस 9 डेज में कंफर्म। 103 104 करोड़ का कुछ पोस्टर आएगा नेट में। वो वर्ल्ड वाइड का भी पोस्टर देना चाहिए एक्चुअली, मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड का पोस्टर आ सकता है। मतलब पोस्टर तो नहीं देंगे ये लोग, लेकिन 145 से लेके 146 करोड़ का 9 दिनों में वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। ओके, 150 करोड़ नेट बोला था ना मैं, वही से भी हो जाएगी। मतलब नेट को टाइम है लेकिन आराम से हो रहा है, क्योंकि आज का भाई बहुत से लोग पूछ रहे कि क्या आज डबल डिजिट आएगा। सैटरडे, आज सैटरडे है ना आई थिंक, या सैटरडे है, फिर भी डबल डिजिट आज कम चांसेस है। क्यों, मैं बता देता हूँ। देखो, मॉर्निंग शो कल 5% है, आफ्टरनून 11% है, इवनिंग 10% है, नाइट 20% है, विच वॉज गुड। पर संडे को डबल डिजिट बोलना अलग बात है, सैटरडे को अलग बात है। मुझे लगता है कि सैटरडे का कलेक्शन नाइट शोज़ में बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और आफ्टरनून में मॉर्निंग और इवनिंग इक्वल रहेगा, क्योंकि आईपीएल 1 वीक के लिए पोस्टपोन हुई है, तो हो सकता है कि नाइट ज़बरदस्त हो जाए, पर डबल डिजिट का मौका कम है। क्योंकि कल अगर 5.25 करोड़ आया है तो आज ज़्यादा से ज़्यादा ही ज़बरदस्त क्यों ना हो, 7.5 8 करोड़ आ जाएगी। ये मेरा प्रेडिक्शन है, बाकियों का अलग अलग हो सकता है। 103 में आपको 7 करोड़ या 8 करोड़ ऐड करना पड़ेगा। 111 करोड़ का नेट कलेक्शन आज हमें, नेट में बोल रहा हूँ, 10 दिनों के बाद देखने को मिलेगा। मैं आज का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, कल तक का कलेक्शन अभी तक आया नहीं है। और वर्ल्ड वाइड की अगर बात करोगे तो 155 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड में ये अपने 10वें दिन कर रही है। 155 से 156 करोड़ वर्ल्ड वाइड 10 दिन में, और 111 करोड़ के 110 से 111 करोड़ का नेट कलेक्शन 10 दिनों में। अब आते हैं दिल्ली में कल 1237 शोज़ थे, आज भी उतने ही होंगे। 801 शोज़ मुंबई में थे, आज भी उतने ही है। पुणे 299 शोज़, बेंगलुरु 228 शोज़, हैदराबाद 139 शोज़, कोलकाता 220 शोज़, अहमदाबाद 605 शोज़, चेन्नई 27 शोज़। चेन्नई में शायद शोज़ बढ़ सकते हैं, न्यूज़ है। सूरत 325 शोज़, जयपुर 159 शोज़, चंडीगढ़ 141 शोज़, भोपाल 113 शोज़, 219 शोज़ इन लखनऊ। ओके, अब थोड़ा ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं। आज कहाँ पे ज़्यादा होगा उसका एक अंदाज़ा दे रहा हूँ। 5%, 12%, 12%, 21% मुंबई का कल का था। आज नाइट में 25 प्लस पकड़ लेना ऑक्यूपेंसी मुंबई की, जो मुझे लगता है, या आफ्टरनून 15 प्लस आ सकती है। जहाँ पे चेंज होगा वो बोल रहा हूँ, बाकी मॉर्निंग इवनिंग सबका ओके रहेगा, मुझे लगता है इक्वल रहेगा। इवनिंग का शायद 1-2% उसमें बढ़ा देना, अंदाज़ा दे रहा हूँ। दिल्ली 6, 11, 9, 15, नाइट थोड़ा बढ़ेगा, इवनिंग थोड़ा बेटर होगा। ओके, पुणे 7, 13, 15, 25, पुणे नाइट शोज़ अच्छे देखने को मिलेंगे और इवनिंग अच्छा देखने को मिलेगा कल की तुलना में। बेंगलुरु की बात करते हैं, 6, 11, 15, 30, बेंगलुरु इवनिंग, आफ्टरनून एंड नाइट ज़बरदस्त रहेगा। ओके, हैदराबाद की बात करें 4, 6, 9, 25 एज इट इज़ रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। स्लाइटली आप नाइट ऑक्यूपेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा बढ़े। कोलकाता 6, 13, 16, 16, सब जगह की ऑक्यूपेंसी स्लाइटली बढ़ते हुए दिखेगी कोलकाता की। अहमदाबाद का भी वही होगा, 4, 11, 10, 25। चेन्नई की बात करें, सुबह के शोज़ है ही नहीं, तो 28, 34, 51% ऑक्यूपेंसी उतना का उतना ही रहेगा। स्लाइट शोज़ बढ़ने की वहाँ पे न्यूज़ है, देखते हैं। सूरत 3%, 8%, 7%, 16% एज इट इज़ रहेगा। जयपुर 7, 16, 13, 21 आई थिंक एज इट इज़ रहेगा। चंडीगढ़ 4, 4, 5,
21 नाइट शोज चंडीगढ़ में ज़बरदस्त चल रही है फिल्म। आप ये मान के चलो यहाँ पे एक परसेंट बढ़ेगा, नाइट शो शायद 25% भी ऑक्यूपेंसी जा सकती है। भोपाल 2, 6, 6, 12 एंड लखनऊ 7, 12, 13, 15। मुझे लगता है कि लखनऊ का नाइट ऑक्यूपेंसी थोड़ा बढ़ेगा और इसी के कारण मैं 7, 7.5 या फिर 8, 8.5 तक का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अगर आज 5.25 करोड़ का कल का ऑफिशियल नेट आया होगा तो मैं 7 से 7.5 करोड़ का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। यू नेवर नो, 8 भी हो सकता है, लेकिन अर्ली प्रेडिक्शन मेरा 7 से 7.5 करोड़ है, क्योंकि बाद में हम ट्रैक करेंगे कलेक्शन तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी ट्रैक करने के बाद। ओके, वर्ल्ड वाइड का भी बता दिया, भारत में कल तक कितना हुआ, आज कितना है ये भी बता दिया। नेट कलेक्शन भी आपको एग्जैक्टली चाहिए था, वो भी ऑलमोस्ट बताने की कोशिश की है। सन ऑफ सरदार 2 वगैरह की जो लोग बार बार अपडेट पूछ रहे हैं, मैं आपको बहुत ही जल्दी आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा कि कौन सी फिल्म कब आ रही है। आई थिंक रेड 2 को जो मौका है ना बॉस, वो शायद कोई भी फिल्म को नहीं है, क्योंकि जब अगले वीक में कोई हॉलीवुड फिल्में आ रही है दो, मैं मानता हूँ, पर बॉलीवुड की तरफ से सिर्फ रेड 2 ही बड़ी फिल्म है जो लकीली अभी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। इसका मतलब ये है कि हॉलीवुड की जो फिल्मों का सामना होगा रेड 2 से होगा, और हॉलीवुड हर एक भारत वाला देखेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। लाइक मी कुछ लोग होंगे जो, मैं हॉलीवुड फिल्में बहुत ज़्यादा मतलब मैं देखता ही नहीं हूँ, प्रैक्टिकली बहुत कम देखता हूँ, तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे। रेड 2 दोस्तों एक बात बोलता हूँ, पूरा 1 महीना चल रही है, और क्योंकि मुझे जो लगता है हाउसफुल 5 तो अभी तक कोई पोस्टपोन की न्यूज़ नहीं है। केसरी वीर का उतना हाइप अभी तक बन नहीं पाया, उसमें अगर सूरज पांचोली के बदले कोई दूसरा एक्टर होता तो 24 तारीख को शायद रेड 2 को थोड़ा सा मसला हो सकता था। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ही, बाकी अब रेड 2 का एक रास्ता क्लियर हो गया कि हम पहले 150 करोड़ नेट तक ही ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी और ब्लॉकबस्टर होगी बोल रहे थे। मुझे लगता है 170 करोड़ नेट भी जा सकती है, और अगर कंसिस्टेंसी बनी रही तो यू नेवर नो, ये 200 करोड़ नेट भी जा सकती है। रिमेंबर मैं वर्ल्ड वाइड की नहीं बात कर रहा हूँ, 200 करोड़ नेट का भी दावा ठोकने को तैयार हूँ। क्योंकि सिंपल बात सुनो, अगर आज ये 110, 111 पे जा रही है और अगर संडे डबल डिजिट आ गया तो ये 120, 121 करोड़ नेट कल तक कर लेगी, और मंडे को भी हॉलीडे है, कम से कम 7 करोड़ वाला मंडे पकड़ लो, क्योंकि मंडे को वो संडे वाला हॉलीडे आखिर नहीं है, वो पार्शियल हॉलीडे शायद, तो वो आप 127 तो यहीं पे जा रही है। और बाद में भी कहाँ पे अगले 4 दिन में भी शोज कम नहीं हो रहे। हॉलीवुड फिल्म आने के बाद भी पता नहीं कि कितने ही शोज कम होंगे, कोई बॉलीवुड की तो फिल्म आ ही नहीं रही है। तो यू नेवर नो, 150 तो हंसते खेलते जा रही है नेट में, यानी कि वर्ल्ड वाइड 200 हंसते खेलते जा रही है। देखना ये है कि क्या नेट 200 जाएगी, 170, 180 भी जाएगी क्या नेट, जाने का 170 भी जाने का चांस है। इट विल बी क्लीन ब्लॉकबस्टर स्टेटस वर्डिक्ट मिलने वाला है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, याद रखना इसका फ़ायदा सन ऑफ सरदार 2 को, दे दे प्यार दे 2 को भी बहुत होगा। ये साल अजय देवगन के लिए, आई थिंक वो आज़ाद को छोड़ दो, वो कोई अजय का मेन लीड नहीं था, तो वो अजय की फिल्म नहीं थी, तो ये साल अजय देवगन का हैट्रिक हो जाएगा भाई। 3 के 3 फिल्म मुझे लगता है ब्लॉकबस्टर, कम से कम हीट का तो वर्डिक्ट हर फिल्म को मिल ही रहा है, ये तो हीट के ऊपर जा रही है। सन ऑफ सरदार 2 तो भाई नाम से ही मुझे लगता है सुपर हिट तो कम से कम लेगी, हीट पे नहीं रहेगी वो खाली। दे दे प्यार दे 2 भी कम से कम हिट तो हो ही जाएगी, यू नेवर नो, वो भी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। तो हो गए भाई ज़बरदस्त, और ये फिल्म को पूरा मौका मिल गया ना, अब तो शोज़ भी कम नहीं हो रहे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद, शेयर दिस वीडियो गाइज।